हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण में। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो कल जो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर मोशन। मेरे हिसाब से मोशन की जो है ये 3rd क्लास है और इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे और गैलीलियो की जो हमारी 3 समीकरण थी गति से रिलेटेड, जो हम गैलीलियो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, भौतिक विज्ञान की बहुत ही फेमस जो है वो साइंटिस्ट हैं, उनकी पहली जो गति की समीकरण थी उनकी थी v बराबर u प्लस ए टी, और सेकंड जो उनकी समीकरण थी वो थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो उनकी समीकरण थी वो थी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी जो है ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, और ये समय है। ठीक है, कल जो ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रारंभिक वेग यानी जो चीज़ हमारी आंखों के सामने से अगर स्टार्ट हो रही है और तो उसको प्रारंभिक वेग यानी जो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है। अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने आके रुक रहा है तो उसकी जो ना उसकी अंतिम वेग जो ना वो 0 है। तो ये चीज़ें हम जो ना ऑलरेडी जो ना इस पे हम पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स भी जो ना हम इसका सॉल्व कर चुके हैं। इसकी जो ना आज जो ना हम ये इसकी जो ना अगर ये जो ना अगर एक्सीलरेशन जो होता है ना स्पीड को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, ये 36 यानी इस पे हमने जो क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे वो 36 मतलब जो 36 बोलते हैं ऐसा, ये होता है 36, ये होता है 36 और ये होता ऊपर नीचे यानी ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इस पे जो ना ग्रेविटी काम करती है और जी की वैल्यू हमें पता है वो फिक्स है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो आज जो ना हम जो न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, वो जी पे करेंगे। जी की जो ना इक्वेशंस जो ना हम इसी से बना लेते हैं। जैसे ये होती ना, जैसे ये होती है v बराबर u प्लस जी टी, अगर ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो माइनस हो जाएगा इसमें, ऐसे इसलिए s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस। ओके, और थर्ड है हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था, ये एक्सेलरेशन जो यहाँ पे a है, इसकी जगह सिर्फ हमने यहाँ पे जो ना g लगा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें जो ना ऊपर नीचे मूव कराना था। जी की वैल्यू जो ना फिक्स होती है, जी की वैल्यू जो फिक्स होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को किस त्वरण से नीचे खींचती है तो वह 9.8। अगर हम इसमें न्यूमेरिकल्स जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें 9.8 की जगह हम यहाँ पर 10 लेंगे, क्योंकि उसमें हमें स्क्वायर करने में जो है प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम में भी आप सभी को यही करना कि अगर 9 पॉइंट है उसमें क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल्स में देगा 9.8, तो 9.8 की जगह 9.8 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, करने में हो तो जाएगा, लेकिन 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अगर इसमें जो फायदा ये है, मान लो कि ऑप्शंस दे रखे हैं, एक 78 है, एक 80 है, तो इतने क्लोज तो वो जो ना वो ऑप्शंस देगा ना, ऑप्शंस भी देगा तो कम से कम उसमें 10 का 5 का जो ना डिफरेंस देगा। अगर आपकी वैल्यू 10 रखकर आप अगर आपका 80 आ रहा ना तो उसे देख लेते उससे थोड़ा सा ही कम होगा तो उसमें 78 होगा जो नियर बाई, तो ये उसमें जो हम टिक कर देंगे। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं, ये मैं जो ना मिटा देता हूँ। गुरुत्वीय त्वरण जो ना वही है, पृथ्वी किस वेग से
वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ओके, तो इस पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स जो ना मैं आपको करा देता हूँ। इसमें एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड, इसमें जो ना क्वेश्चन जो ना मैंने आपसे कल बोला था कि इस जी पे हम जो ना कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये कह रहा कि एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु को एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। यानी मतलब किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ बैठे, मतलब हाईएस्ट जो उसकी जो पॉइंट्स है वहाँ पे वो 5 सेकंड में पहुंच जाती है। इसमें लिखा कि फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। यानी कि वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। ठीक है, जब वह लौट कर आएगी तो पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले, पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, यानी वो उसकी अंतिम वेग जो ना हमसे जो पूछ रहा है। तो एक वस्तु को इसमें ये मानो कि ये कोई एक मीनार है, ये मीनार है, इसमें हमें इसे ये कोई इसमें एक मीनार है। ओके, यहाँ पे ये अर्थ है। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड है। यानी जब किसी चीज़ को हम यहाँ से फेंकेंगे, यहाँ से, तो जब वो अपने ये कह रहा 5 सेकंड में, कितना 5 सेकंड में जो ना वो अपने मतलब हमें हाईएस्ट पॉइंट ये है, यहाँ पहुँच जाता है। तो जब कोई चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका जो ना जब उसकी ऊपर जाने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब शून्य हो जाएगी, यानी तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ना आपको फंसाने के लिए ये 10 मीटर प्रति सेकंड है ना ये वेग, तो इसमें सबसे पहले बच्चे क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो है इसे इसका प्रारंभिक वेग मान लेंगे, जबकि ये प्रारंभिक वेग नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन को पहले पढ़ो, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु पर, वह उच्चतम बिंदु पर, तो उच्चतम बिंदु हमने मानी ये, तो उच्चतम बिंदु को उसका यू का 0 हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है, जब वह लौट कर आएगी तो पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले, मतलब ये सुनिए ये कोई अर्थ, ये अर्थ है, ये कह रहा है इससे ठीक टकराने से पहले मतलब ये पॉइंट ये है। तो यहाँ पे जो ना इसकी जो ना ये अंतिम वेग v बराबर क्या, ये पूछना चाह रहा। ठीक है, तो इसमें हमें देखो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं,
हम यहाँ पे यानी ये देखो हमें अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएं v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, जी का मान हमें ऑलरेडी पता है कि 10 होता है, तो हम यहाँ पे जो ना ये फॉर्मूले आने चाहिए भाई। देखो यहाँ पर हम लिखे थे प्रारंभिक वेग जो था हमारे u बराबर 0 दे रहा था और t जो हमें यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ था, 5 सेकंड, और हमसे जो ना ये इसका अंतिम वेग जो है ना ये हमसे इसको पूछा था टकराने से ठीक पहले। ठीक है, तो हमारे पास इसका गैलीलियो की जो हमारी फर्स्ट समीकरण है वो है v बराबर u प्लस जी टी। ओके, और यहाँ पे g ऑलरेडी आपको पता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इसे हम लेते हैं 10। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। v ये जो ये हमसे पूछ रहा है u कितना है 0 प्लस g कितना है वो 10 मान लेते हैं, और t दे रखा है 5, तो कितना है 50, यानी v टकराने से ठीक पहले उसकी 50 मीटर प्रति सेकंड, टकराने से ठीक पहले जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, मतलब जो उसकी लास्ट यानी जो अंतिम वेग है वो होगा 50 मीटर प्रति सेकंड। इसमें क्या है प्रॉब्लम, कई बच्चों को प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी, वो उसके जाना यहाँ पर जिसको प्रारंभिक वेग है ना वो यहाँ पे वो 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये फंसाने के लिए दिया सिर्फ 10, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस पे जो ना हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व देख लेते जी पर, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ। भाई गुरुत्वीय त्वरण जो ना, मैं इस पर लिखने की बजाय मैंने आपको बताया पृथ्वी जिस वेग से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण हम कहते हैं। ओके, तो इसमें अब हम क्वेश्चन जो ना आपको वैसे ही वर्बली जो ना बोल देता हूँ, लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग, देखो इसमें बोला है ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ना, ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, ये हमें इसमें बोला कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगी। टी हमसे जो है यहाँ पर पूछ रहा है कितने, यदि उसका प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हो कितना 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, इसमें जो है उसमें पहले डिक्लेयर कर दें कि उसका जो प्रारंभिक वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हम किसी वस्तु ऑब्जेक्ट को ऊपर जो ना वो फेंकेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ उसकी जो ना अंतिम वेग वी हमारा वी बराबर 0, ये इशारा कर दिया इसमें। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी यदि प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो, यानी टी पूछा हमारा। तो इसके लिए ये हमारा सेमी फॉर्मूला है, यानी v बराबर u प्लस माइनस जी टी। अब आप इसमें ये ध्यान रखना कि अगर ऊपर की तरफ इसमें जो ना ऊपर की तरफ बोलना तो ग्रेविटी काम नीचे काम करेगी, तो इसलिए हमारी जो इसमें जो इक्वेशन आएगी u बराबर u माइनस जी टी। ओके, तो v 0 है, u 50 है, माइनस जी हम 10 है, और t कितना दे रखा, t जो ना हमसे पूछा। ठीक है, तो t बराबर क्या है भाई, तो t बराबर निकालेंगे हम इसमें
अगर हम इसे इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 t बराबर 50 और t बराबर 50 बटे 10 और t बराबर हो जाएगा 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड। तो इसे t बराबर हो जाएगा 5 सेकंड। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं हमारे जो मैंने आपको जी पे निकलवाई है और ए पे मैंने आपको कल ही सॉल्व करा दिया था। और आज जो है ना हम इसमें जो है इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक न्यूमेरिकल्स अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की तो वो आपके लिए अच्छा है। जब न्यूमेरिकल्स जब तक आप खुद से नहीं करना करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। ओके, तो हमारे 3 फॉर्मूले थे, 1 2 और ये 3। जी का फॉर्मूला होता है 10 है। अब जो ना इसमें जो ना हम जो ग्राफ समझेंगे। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ, इसमें ग्राफ में जो ना आप सिंपल से ये समझो, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे जो ना हम कोई भी जो ना एक फॉर्मूला लेते हैं, जैसे हम यदि चाल या वेग, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ग्राफ जो ना हमेशा समय को जो ना हम यहाँ पर लेते हैं, समय, ये समय और ये दूरी है। इस क्वेश्चन से जो ना ये ग्राफ जो है वो दूरी और ग्राफ तो है दूरी और समय का, लेकिन ये दर्शाएगा किसको? चाल को। ठीक है, चाल को कैसे दर्शाएगा? मतलब अगर चाल ये अगर एक सीधी रेखा में अगर एक सीधी रेखा में खड़े तो ये चाल जो ना हमारी जो ना वो कांस्टेंट है, एक चाल से जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होता है? तो इसके प्रूफ के लिए एक चार्ट आता है ग्राफ्स का, जिसमें कॉलम बने होते हैं। उस कॉलम के हिसाब से कितने, तो जैसे मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक थोड़ा सा आपसे बताना पड़ेगा। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसे हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, बोलो हमारा ये जो ना एक ग्राफ है, ये हमारा पॉइंट जो होता है ये 0 होता है। इसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमने लगा रहे थे यहाँ पे हम ये किसका है, ऐसे ये लिखते थे हम चाल बराबर तो दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये मान लो ये हमारी है दूरी, क्या है? ये दूरी है और ये है हमारा समय। समय को हमेशा हाथ में रखना। ठीक है, तो दर्शाएगा किसको? चाल को। मानो कि इसे हम मान लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 और 40 45 और ये 50। इसी से मान लेते हैं ये 20 है, ये 40 है, 60 है, ये 80 है, ये 100 है, 120 140 160 180 और ये 200। ठीक है, इसका हम लोग वो चार्ट कैसे बनाएंगे? तो चार्ट का सबसे पहले ना इसमें लिख देते हैं हम सबसे पहले दूरी। ये दूरी, इसमें समय और
इन दोनों से जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे चाल। ओके, ये चीज़ें जो है नाइन्थ में पढ़ाई जाती है, 9th और 10th में ये चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो समय अगर 5 है तो उस टाइम पे हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 20 है। दूरी कितनी है, 20 है। तो 20 5 और 40 10 60 15 और तुम्हारा हो गया 80 20 और 125। तो इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। तो इस चार्ट के थ्रू हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो चाल है वो कैसी है। वो चाल जो है वो चाल हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कैसी, कांस्टेंट बोलते हैं कि उसकी जो है ये से ऑब्जेक्ट जो सेम वेलोसिटी यानी चाल से जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो 20 और 40 में हमारा कितना हो जाएगा, ये 10, ऐसे ये सेम यहाँ ऐसे ये ऐसा आ जाएगा। और ये 100 है, 100 पे 25 और ये हमारा 120, ये 30। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि जो हमारी जो चाल है वो कांस्टेंट है। ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, जो ग्राफ का जो चार्ट आता है उस पर एग्जिट्स जो है वो कॉलम्स होते हैं। जैसे कॉलम्स काउंट करते हैं ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी जितना समय जो ना, जितना समय इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, जितना इसमें समय बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसकी वे दूरी, जितना समय बढ़ रहा है उतना ही वो दूरी तय करना है। ठीक है, तो ये इसकी जो चाल है वो कांस्टेंट है। इसमें जो ना इसे एक तरीक़ा से हम और समझ सकते हैं। अगर इससे जो ना हम इसी उसको हम अगर ये मिटाते हैं, चाल मिटाते हैं और चाल की जगह हम रख दें यहाँ पे त्वरण यानी एक्सीलरेशन, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पर तो टाइम जो है ना वो रहेगा ही। ओके, और यहाँ पर आ जाएगी वेलोसिटी यानी वेग। अब अभी तक तो ये है ना, ये चाल को दर्शा रहा था, अभी क्या दर्शा रहा है, अभी ये समान त्वरण यानी समान त्वरण को ये बता रहा है। मैंने बताया था कि त्वरण जो ना उस खुद जो वो कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन वो वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रहने देगा, पर सेकंड उसकी उसमें वो चेंजिंग करेगा। खुद से हम रह सकता है, माना कि अगर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अगर है तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह सकता है, लेकिन वो स्पीड को कांस्टेंट रहने ही नहीं देगा, क्योंकि त्वरण आता ही है स्पीड में इंक्रीज करने के लिए या स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। ओके, तो इसमें हम जो ना कुछ भी ये चीज़ें रख कर ये सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कुछ भी अगर लेंगे ऐसे, इसमें हमारा जो ना वो बस यहाँ पे जो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ना वो यहाँ पे त्वरण आ जाएगा, समय सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा वेग, तो सेम है। एक्सीलरेशन के लिए ये हो जाएगा और वेलोसिटी के लिए जो हमारा जो ना वो पहले था। ओके, तो ये चीज़ें जो ना आपकी समझ में आई गई होंगी। इसमें जो ना आपको जो ना कुछ नहीं करना,
सिंपल जो ना आपको एक चार्ट लेना, इसमें जो ना आप बस ये देखो, इसमें जो ना एक चार्ट लेना, ये मिलता है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। आप इसे चाहो तो ए या बी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने देखो उसमें चाल बराबर दूरी बटे समय या वेग बराबर विस्थापन बटे समय या त्वरण का वेग परिवर्तन वेग बटे समय, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। इसमें जो ना अब हम एक तरीका से हम समझ सकते, इसमें जो ना अब इसमें देखा था कि कोई भी चीज़ एक समान वेग से बढ़ रही थी, ये दर्शाता है कि कोई भी चीज़ है वो समान वेग से जो ना बढ़ रही है, ठीक है। और इसमें हम एक ये भी कह सकते हैं, ग्राफ जो है ये मेनली जो है 5 प्रकार का होता है। अभी हम उसे समझ लेते हैं 5 प्रकार कौन सा। अगर आपको ग्राफ ऐसे अगर आपको ग्राफ दे रहा तो ये क्या दर्शा रहा, मान लो कि ये है ना, ये चीज़ें आप उस ग्राफ पे सॉल्व करो, उसको कॉलम बाई कॉलम। तो इसमें जो ना कोई भी वेग हम समझ ये त्वरण का ले लेते हैं, हम लोग त्वरण यानी एक्सेलरेशन ले लेते हैं, त्वरण वेग बटे समय यानी वेग बटे समय यानी टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो है ना वेग, तो इस अगर ये आपके ग्राफ में अगर ये ऐसे दे रखा है तो इसमें क्या वेग जो है वेग, देखो इसमें वेग और समय दोनों बढ़ रहे हैं एक टाइम तक, लेकिन आप ये देखोगे कि एक टाइम देखोगे कि यहाँ पे यहाँ से आप अगर आप देखोगे मूव करके तो यहाँ से जो है ना पहले आप देखोगे कि वेग यानी इसको जो एक्सेलरेशन है और टाइम है, यानी इसका जो वेलोसिटी और टाइम है कुछ समय के लिए तो सेम, उसके बाद जो है ना वेग ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और टाइम जो है ना वो रुक जाता है, रुक नहीं जाता लेकिन उसके इसके अकॉर्डिंग ये कम जो है कम बढ़ता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ना आपको कई बार पूछ लेता है कि इसमें बताइए कि वेग बढ़ रहा है घट रहा है, एक इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि भाई इसमें क्या है, तो इसमें जो है वेग घट रहा है, एक टाइम पे बढ़ा है उसके बाद घट रहा है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, समान वेग से बढ़ रहा है। कई बार आपको मैं बना देता हूँ, ये हमारा ग्राफ है, ये जो है ये है समान वेग से बढ़ रहा। इसमें देखो ये अगर ये इसमें वेग बढ़ रहा है और ये वेग जो ना इसमें घट रहा है, और इसमें जो है कई बार ये बोलेगा कि भाई हम टाइम को अगर कांस्टेंट कर दें, टाइम को हम कांस्टेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। बस ऐसे स्विम करके देख लें, क्योंकि इसमें जो है टाइम कांस्टेंट करने के बाद इसमें देखो टाइम एक जगह रुक गया है, किसी पॉइंट पर रुक गया, उसके बाद उसकी जो ना वेग बढ़ रहा है, क्या संभव है? नहीं है। देखो इसमें मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी, और ये मान लेते हैं हम डी, और ये मान लेते हैं इसमें ई। ये सिर्फ 5 ही प्रकार का जो है इसमें ग्राफ होता है। अगर इसमें पूछा किस कंडीशन में जो वेग है वो घट रहा है, तो सी में, किस कंडीशन में वेग बढ़ रहा है तो वो बी में, किस कंडीशन में टाइम कांस्टेंट है डी में, ठीक है। किस कंडीशन में वेग समान वेग से या स्पीड से जो मूव कर रहा है वो ए में। और इसमें देखो इसमें हमने वेग को जो ना इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया और टाइम जो ना टाइम बढ़ता जा रहा, और वेग जो ना वो उसका कांस्टेंट है। ये संभव है, वेग जो मान लो तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, जैसे मान लो ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, मानिए उसकी चाल जो ना 10 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम बढ़ रहा लेकिन वो समान चाल से चल रहा, तो ये पॉसिबल है।
लेकिन टाइम को रोक कर टाइम को रोक करके उसकी जो ना हम जो ना वेग यानी वेलोसिटी नहीं क्या बोल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। तो ग्राफ में मेनली हमारे जो ना ये 5 कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको बताई है अभी। एक बार और देख लेते हैं। ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी मैंने आपको बताया कि वेग घट रहा है, ये वेग बढ़ रहा है, ये समान है। यहाँ पे हमने टाइम को कांस्टेंट किया जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमने वेग को कांस्टेंट किया जो पॉसिबल है। ओके, तो कितने प्रकार के, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 टाइप्स का हमारा जो है ये ग्राफ होता है। ओके, इसको आप एक बार अपने चार्ट्स पे बना के देख लेना। ये 5 ही प्रकार का होता है, एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है, एक में कांस्टेंट है, एक में हमने वेलोसिटी को जो है उसकी कांस्टेंट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम को कांस्टेंट करके हम वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकते। अगर ये त्वरण का तो इसे बोले, अगर ये त्वरण त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो मान लो ये वेग है और ये समय है। तो ग्राफ तो ये वेग और समय का है, लेकिन ये दर्शा किसको रहा है, एक्सीलरेशन को। किसको दर्शा रहा है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण को। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास हम जो ना वो कल करते हैं। थैंक यू।